Pranam everyone. I welcome you all to my channel Path to Peace with Pranati. Before we continue, let me seek the blessing of my Guruji and Guruma. Pranam Guruji, Pranam Ma. I would like to thank my viewers. Before that, I would like to introduce myself for the new viewers. That my name is Pranati Pradhan. I am a learning teacher, an educator, a motivational speaker, poet, writer, storyteller, healer, and I have been working for world peace for the last 24 years. Whatever I have gathered in these years, I would like to share my experiences and my views to spread joy and peace. Let us take one more step towards peace. Particularly, I would like to thank all those viewers who have taken the videos very seriously, because last week only I got a call from one of my viewers seeking some guidance like gratitude, forgiveness, and cleaning. Particularly, she asked me about forgiveness, how to do it. I'm so glad, I'm so happy that people have taken it seriously and practicing it. If they continue practicing it regularly, they're going to be benefited, definitely. Thank you all. Let me tell one more story. एक गुरुकुल था, बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी 2 शिष्यों को बुलाए और कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा लूँगा। उसमें से एक शिष्य जो था मनमौजी और दूसरा जो था बहुत ही गंभीर किस्म का। जो मनमौजी था वो तो वैसे ही खेलते कूदते अपना समय बिताता था। जो गंभीर था वो सब चीज़ों को सीरियसली लेता था। रात भर उसे नींद नहीं आई। कल परीक्षा, क्या गुरुजी पूछेंगे, क्या करने को देंगे। सुबह हुई, गुरुजी ने दोनों को बुलाया, दोनों के हाथों में एक एक कबूतर पकड़ाया और कहा, इस कबूतर को ऐसी जगह ले जाकर मारो जहाँ कोई ना देखता हो। जो मनमौजी था वो कुछ देर खेल कूद के गया, कबूतर को मार के वापस चला आया। मन ही मन सोच रहा है, जो दूसरा लड़का है वो तो बुद्धू है, उससे कहाँ बन पाएगा, वो तो डरपोक है, उससे कहाँ हो पाएगा। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा आपने काम कर दिया? तो ये बोला, हाँ कर दिया गुरुजी। तो ठीक है, जाके खाना खा लो। ऐसे ही समय बीतता गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। जब शाम हुई तो गुरुजी को चिंता सताने लगी, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा शिष्य, अभी तक नहीं आया। जब शाम ढलने लगी तो वो शिष्य वापस आया। जब वापस आया उसके चेहरे से कुछ झलक रही थी, जैसे कुछ चिंता, कुछ निराशा, कुछ तो गुरुजी ने उससे पूछा, मेरे बच्चे आपने वो काम कर दिया? बच्चा बोला, नहीं गुरुजी, मेरे से नहीं हो पाया। क्यों? आपने कहा था इस कबूतर को ले जाकर ऐसी जगह मारो जहाँ कोई ना देखता हो। मैं बहुत जगह गया, पेड़ के नीचे, पहाड़, नदी किनारे, बट कोई ऐसी जगह मुझे नहीं मिली जहाँ कोई ना देखता हो। इससे गुरुजी इतने खुश हुए कि बता ना सके, शाबाशी देने लगे और बोले, आज से तू गुरु बन गया। जो ज्ञान तुमने प्राप्त की है उस ज्ञान को जाकर दूसरों में बांटने लग जाओ। और जो मनमौजी था उसको गुरुजी ने कहा, आपकी शिक्षा अभी अधूरी है, आपको और अभ्यास करना है। हम भी ऐसे ही हैं। इससे क्या सीख ले सकते हैं? एक तो ये सीख ले सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में जहाँ कोई ना देखता हो। हम जो भी कर रहे हैं कोई देख रहा है। हम अपने आप को ही देख रहे हैं, दूसरा कोई देखे ना देखे, हम खुद को जानते हैं। एक
दूसरी ये जो बच्चा था जिसने गुरुजी को समझा, गुरुजी को सुना, सुनकर जाना, जानकर फिर सोचा और उसके हिसाब से काम किया। जब हम सुनेंगे तब जानेंगे, जब नहीं सुनेंगे किसी की तो जानेंगे कैसे, जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, मानेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो ये और एक चीज़ इससे सीख सकते हैं कि जब हम किसी को सुन रहे हैं तो हम वर्तमान में जी रहे हैं। समाज में जितनी समस्या है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आइदर लिव इन द पास्ट और जंप टू द फ्यूचर। दे डू नॉट ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट जो है, ये जो वर्तमान है, इस वर्तमान का कोई मोल ही नहीं है, अमूल्य है, प्रेजेंट है। तो हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, या तो अतीत में चले जाते हैं या तो भविष्य के बारे में सोच के बहुत गंभीर हो जाते हैं या तो फिर चिंता करने लगते हैं। तो आज का शिक्षा ये भी है कि हम माइंडफुल रहें कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, उसको सोचें, वर्तमान में जिएं। अगर कुछ ना बन सके तो अपनी श्वास पे ध्यान दें। डेली अगर हम कुछ देर के लिए अपनी श्वास पे, आती जाती श्वास पे ध्यान देंगे तो धीरे धीरे अभ्यास में परिवर्तित हो जाएगा। हम वर्तमान में जीने लगेंगे और जीने का मज़ा लेने लगेंगे। ना अतीत की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत के बारे में सोचकर ग्लानि, ना भविष्य के बारे में सोचकर चिंता। चिंता से मुक्त रहेंगे तो शांति आएगी। अगर शांति आएगी तो शांति फैलाने लग जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन में अगर हम अपना सकते हैं तो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जैसे वर्तमान में जीना, माइंडफुली जीना। और अगर माइंडफुली जीने लग जाएं तो जीवन सुखद, शांतिपूर्ण। आशा करती हूँ आप लोग ये अपनाएंगे, माइंडफुल ज़िंदगी जिएंगे। प्रत्येक श्वास जो है अनमोल है, उसका वैल्यू करेंगे और ऐसे ही शांति फैलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।